मैडम, मैं इन राम भक्तों से पूछना चाहूंगा, एक मिनट भैया, मैं इन राम भक्तों से पूछना चाहूंगा कि टीकमगढ़ में कितने राम जानकी के मंदिर हैं, गिनवा दे जरा। कितने टीकमगढ़ में राम जानकी, गिनवा दीजिए। ऐसा है कि मुझे एक दिन टीकमगढ़ में, मैं टीकमगढ़ का एक नागरिक हूँ, माइक छोड़ दीजिए। ऐसा है कि मुझे सांसद जी का एक दिन का बहुत बुरा लगा, जब मुझे किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये विकास की बात कर रहा हूँ। भाजपा के विधायक यहाँ थे, राकेश गिरी जी, भाजपा के सांसद थे, केंद्रीय मंत्री थे, प्रमोट स्पीकर हैं, 8 मर्तबा के सांसद हैं। यहाँ क्राइसिस समिति की जो बैठक हुई तो राकेश गिरी की उनकी पर्सनल लड़ाई है और सांसद जी उस दिन छोड़ के चले आए बैठक। ये निर्लज्जतापूर्ण है, ये समाज के लिए कलंकित है, ये समाज के लिए कलंकित है। टीकमगढ़ शहर के लिए इतने वरिष्ठ व्यक्ति ये क्राइसिस समिति की बैठक छोड़ के चलाया, इससे बड़ा निंदनीय कृत्य देश में कहीं कोई हो नहीं सकता है। एक सवाल केवल जो है सांसद जी से, पिछले 15 साल से सांसद हैं, उन्हें सांसद निधि मिली होगी, क्या उन्होंने उस सांसद निधि का 75 करोड़ रुपए का कितना यहाँ पे उपयोग किया है और कितनी उनकी सांसद निधि लैप्स हुई है, इसका जवाब अगर यहाँ कोई दे दे तो हम उन्हें सांसद जी को मान जाए। ये सहजता और सरलता की बात नहीं है, ये देश जो है इस क्षेत्र के विकास की बात। सहज सरल तो ठीक है, लेकिन काम भी तो करना ही होगा ना। काम किया है, इनको काम की जलन, कांग्रेस खत्म हो चुकी है, दिख नहीं रही। इसी बात पर आप लोग खुश रहेंगे क्या? रही विकास की कहाँ खत्म हो गई? यहाँ तो हम जीते हैं ना, यहाँ तो 3 सीटों में हम 2 सीटें जीते और टीकमगढ़ की नगर पालिका हमने जीती है सारी। जब विकास सांसद निधि पहले सांसद हैं जिनका पूरे देश भर में खर्चा और जिसकी चर्चा बेदी बिटाई वाटिका की, प्रधानमंत्री, दुनिया के लोग मॉडल देखने आए हैं यहाँ। उदाहरण देखिए ना, दुनिया के लोग मॉडल देखने आए हैं। कुछ भी नहीं, जनता ने नकार दिया। पिछले 15-17 साल शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, 72 करोड़ लैप से 15-17 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद जितने भी शिक्षित बेरोजगार हैं उनके साथ ठगी हुई जितने भी पेपर हुए वो पेपर लीक हुए, छात्रों के साथ। लेकिन वीरेंद्र खटीक ने चिट्ठी भी लिखी थी। काका, आपकी उम्र क्या है? 88 साल है मैडम। 88 साल। कितने साल से टीकमगढ़ में? हम सन 55 से हैं। 55 से है? अच्छा, परिसीमन के बाद से मतलब? हाँ। क्या परिसीमन के पहले पहले से? हाँ, 57 में हुआ था? कितने में हुआ? नहीं 56 में हुआ। बिंद प्रदेश टाइम से हैं हम। हाँ, बोलिए और क्या बताइए, आपने क्या देखा है अब तक? अरे ये तो मेरे पास ये हम आप पकड़े रहिए, ठीक है मैडम। टीकमगढ़ एक बहुत ही आदर्श जिला है। यहाँ ओरछा राज्य है। टीकमगढ़ को पहले कोई नहीं जानता था। यहाँ का जो डाक आती थी ओरछा नाम से आती थी या झांसी नाम से आती, उसके ऊपर एड्रेस लगाया जाता था। लेकिन जब से स्वतंत्र हुए हैं, टीकमगढ़ जिला बन गया पूर्ण रूपेण, तब से टीकमगढ़ एक बहुत ही अच्छा जिला है, प्रगति हो रही है। अब ये बात दूसरी है कि किस पार्टी ने कितनी प्रगति की, लेकिन ये निश्चित है कि प्रगति यहाँ हुई है। अच्छा, सांसद महोदय का नाम चलता है या मोदी का जादू चलता है? देखिए, सांसद का काम इनने चौपाल लगाए, जब किसी गांव में जाते तो चौपाल लगा के बैठ जाते। लेकिन अब ये तो नहीं, हम यहाँ मोदी तो कभी आए नहीं। मोदी का अखबारों में वो मंदिर बनवा रहा ये तो सब जगह। हमारे यहाँ कई मंदिर हैं, ओरछा का राम राजा और बड़ा मंदिर है। रात के चले जाते तो अयोध्या जी, वो दिन में आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारा कोई है, ओरछा मंदिर है और हम राम को मानते हैं, लेकिन राम की हमारे जो को नहीं मानते, ये बैठे में बातें कर रहे हैं। राम की सबका, राम की जय बोल रहे हैं, लेकिन राम की एक बात भी नहीं मानते हैं। राम की एक बात नहीं मानते हो, कह रहे हैं। सिर्फ बीजेपी का काम है राम मंदिर, लाडली बहना, इसके आगे कोई काम नहीं। नगर पालिका है अपनी, कांग्रेस की विधायक, कांग्रेस का जल्द सांसद भी बनने वाला है। ये कोई बीजेपी वालों का चाल है। ठीक है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बॉबी खान है जी। आप बताइए, यहाँ पर कितना काम देख पा रही हैं आप? मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं सतना जिले की हूँ। मगर बस मैं यही जानती हूँ कि पहले देश में चुनाव होते थे जनता की भलाई के लिए, और अब देश में चुनाव होते हैं हिंदू मुस्लिम की लड़ाई के लिए। बस मैं इतना। यहाँ कोई विकास नहीं करती। जो अभी नई नई योजना चलाते हैं मोदी जी, कहते हैं कि ये कलंक है, लेकिन कुछ योजना अपने प्रचार के लिए चलाते। ठीक है। मैडम, मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो सांसद जी के विकास की बात कर रहे हैं कि पिछले 15 साल से सांसद ने विकास किया, लेकिन 15 साल के बाद आज भी मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, अपने विकास के नाम पे वोट नहीं मांग पा रहे हैं। ऐसा है क्या? हाँ, नहीं, माइक मेरे पास।
हाँ मैम, हमको मोदी ही चाहिए, हमेशा 10 साल के लिए मोदी ही चाहिए। ही इज द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। देखिए, ऐसा है कि चूंकि बात लोकसभा की है तो बीजेपी के पास कोई स्थानीय नेता ही नहीं है। 20 साल से यहाँ भाजपा ने बाहरी प्रत्याशी को थोप दिया है जनता के लिए, जो ना कोई। वो कह रहे हैं कि बीजेपी के पास अपना कोई प्रत्याशी नहीं, बाहरी प्रत्याशी उतारा है। क्या हर बार बाहरी प्रत्याशी को उतारते हैं, मतलब वीरेंद्र खट्टर अब तक बाहरी है। कैसे बाहरी है? 15 बोल रहे हैं। अरे उनके कहने से कोई तय होगा? वो तय करेगी समाज की धारणा। वो 15 साल से यहाँ रह रहे हैं, लगातार उन्हें घर में नहीं गए सागर, कैसे बाहरी कह सकते? वो जो 5 साल से यहाँ बैठे लोग जो 2 साल रहते वो स्थायी निवासी बना ले, सरकार का नियम है, कोई समझते कानून है। कुछ कहना चाहेंगे? खड़े होइए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जनता के रोजगार के लिए यहाँ फैक्ट्रियाँ होना चाहिए। वैसे तो विकास हुआ है बहुत, लेकिन यहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं है, जिसकी वजह से बाहर मजदूर रोजगार के लिए फैक्ट्रियाँ होनी चाहिए, वो कह रहे हैं। हमें नहीं, हम जूता चप्पल सिलन लेंगे, लेकिन राम मंदिर बनवाओ, मथुरा काशी को चानो, हमारे पास चले तो मोदी जी को आजीवन प्रधानमंत्री को। आज ये लोग जो बात कर रहे हैं, इनको जनता नकार चुकी है। कांग्रेस कहीं नहीं बची है, भगदड़ मची है इनके घरों में, कोई रहने वाला नहीं अपनी। इन्होंने जो जो किया है देश के लिए, उसके लिए आज ये लोग शर्मिंदा हैं। अध्यक्ष महोदय के भाई आ गए हैं भाजपा में, अब क्या बचा है? लेकिन सुनिए, अगर सब वहाँ पर आ गए हैं तो बताइए कि जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों जरूरत पड़ रही है? जिले की एक प्रमुख समस्या है बेरोजगारी, जिससे पूरे क्षेत्र में पलायन होता है। घर घरों में, गांव में आसपास ताले लगे। वो तो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं जूते सिल लेंगे, लेकिन राम की जयकार। जी मैडम, मैं यहाँ का नगर पालिका का पार्षद हूँ भाजपा से। इन कांग्रेसियों से पूछिए, इनकी अध्यक्ष है। पूरे शहर में ना सफाई हो रही है, न नलों में गंदा पानी आ रहा है। कि पूछिए पहले, व्यवस्था को 2 साल से चौपट कर रखा है। राम के नाम का अगर इन्हें इतना भी वो है, तो जब अयोध्या जी में श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, क्यों नहीं गए आपके नेता? क्यों नहीं गए? जब कांग्रेस का कोई वर्चस्व ही नहीं बचा तो एकदम बौखला रहे हैं। बौखलाहट है कांग्रेस में। बौखलाहट बिल्कुल नहीं है, इन लोगों में बौखलाहट, क्योंकि इस जिले की वर्तमान स्थिति है कि यहाँ कांग्रेस को ही केवल और केवल बहुमत मिलता है, इसलिए बौखलाहट। हकीकत ये है, अभी यहाँ पे नगर पालिका में कांग्रेस की परिषद है। मैं पूरे भाजपाइयों से पूछना चाहती हूँ, क्या आपके शासन प्रशासन से भोपाल से ऐसे अधिकारी भेजे जाते हैं जो एक काम नहीं करते हैं, भ्रष्टाचार करने आते हैं? सारे शासन प्रशासन को देखो, सब कमाने खाने में लगे, सब मिली भगत में लगे। जहां आप बैठी हैं, ये भी अटल पार्क हमने बनवाया है। दूसरी बात, आप एक बात बताइए कि इस भारत भूमि के प्रति जिस दल के मन में सम्मान नहीं है, आदर नहीं है, वो क्या के जनता का सामना करेंगे? ये जो मैडम बोल रही हैं, ये भाजपा के पास आई थी कि मुझे अध्यक्ष बना दो, मैं इसलिए पार्षद लेके आ रही हूँ। आज ये कांग्रेस की बुराई कर रही हैं। ये मैडम इतनी छोटी